Right. So let's discuss now about the abnormal uterine bleeding. Okay. By the way, abnormal uterine bleeding, most common cause in is endometrial carcinoma in postmenopausal women. Right. आपके पास for example एक women आता है postmenopausal वाला. Right. Okay. For example, more than 50-51 years of age जिसको menopause हो. तो उसके अंदर जो मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द यूट्राइन ब्लीडिंग है एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग दैट इज endometrial carcinoma, right? इसी तरह से most common cause in the reproductive age is pregnancy, right? Okay, so let's discuss this now. Normal menstrual bleeding ranges from 2 to 7 days. Now this is something very obvious, okay? You know कि normal जो for example bleeding होता है during the menses, that is from the 2 to 7 days, fine. Abnormal uterine bleeding refers to alteration in quantity, okay, quantity, duration or frequency classified by the acronym पाम कॉइन, राइट। अच्छा, तो इसमें क्या होता है एब नॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग हम किस चीज़ को कहते हैं जब फॉर एग्जांपल उसकी क्वांटिटी में कमी या ज़्यादा आए, ओके राइट, कमी बेशी आए, या तो फिर उसका ड्यूरेशन फॉर एग्जांपल नॉर्मली कितना होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल किसी भी वुमेन के अंदर बिटवीन द 21 to 35 days, okay, that is considered as normal, right? If for example she is not getting her periods more than 35 days, then that is considered as abnormal, right? We will discuss all of them, don't worry, okay, here everything is written. अच्छा, तो इसके अलावा फॉर एग्जांपल हम जब इसके कॉजेज़ डिस्कस करते हैं, राइट, एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग होता किस वजह से, तो इसके लिए एक निमोनिक है हमारे पास पाम कॉइन, राइट, या तो फिर एक एक्रोनिम। अच्छा, पाम कॉइन का मतलब क्या है? P stands for the polyp, A for the adenomyosis, L for the leiomyoma, malignancy या hyperplasia, right? इसी तरह से coin क्या है? C for coagulopathy, ovulatory dysfunction या endometrial causes iatrogenic, and N for the not yet classified. Now listen very carefully. For example, this is a uterus, okay, right? This is a for example female internal genitalia. अब इसके अंदर मैंने आपको एक बात बताना है, right? Listen very carefully. First of all, we will start from the P, okay? We will start from the palm, okay? अब P stands for the polyp. For example, sometimes क्या होता है कि यहाँ पे एक extra tissue grow होता है, right? Right? From the endometrium, इस तरह से, और इसको हम क्या कहते हैं कि एक्स्ट्रा टिश्यू होता है ये, ओके, एंडोमेट्रियम का, इसको हम कहते हैं पॉलिप। अंडरस्टूड, ओके राइट, इसको हम क्या कहते हैं पॉलिप। अब जाहिर सी बात है कि ये क्या है, ये एक टिश्यू है जो कि एंडोमेट्रियम से बना है, राइट। एंडोमेट्रियम के अंदर क्या होता है, मसल्स होते हैं, जाहिर सी बात है एंडोमेट्रियम के अंदर ब्लड वेसल्स होते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, ये जो पॉलिप है ये यहाँ से रप्चर होता है, रप्चर होने की वजह से इसके अंदर जितना भी ब्लड होता है, इसके ब्लड वेसल्स वो सारे क्या होते हैं, एक्सपोज होते हैं, राइट। तो इसमें से ब्लड निकलना स्टार्ट होता है, फिर यही ब्लड आउट ऑफ द वेजाइना आता है, राइट, ओके, दैट इज कॉल्ड एज द एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग, राइट। तो ये आ गया एग कॉज, अंडरस्टूड नाउ, ओके। तो ये क्या है, पॉलिप, पॉलिप इज एक्चुअली द एक्स्ट्रा ग्रोथ ऑफ द एंडोमेट्रियम, ओके, इन द फॉर्म ऑफ पॉलिप ऑब्वियसली। अच्छा, एक तो पी है हमारे पास, ओके, उसके बाद है ए क्या है हमारे पास, ए एक्चुअली स्टैंड्स फॉर द एडिनोमायोसिस, राइट। एडिनोमायोसिस का मैंने बहुत ही डिटेल्ड लेक्चर ऑलरेडी आई अपलोडेड, ओके, बट स्टिल आई मस्ट टेल यू कि एडिनोमायोसिस में क्या होता है कि ये जो एंडोमेट्रियम है, राइट, ओके, ये एंडोमेट्रियम टिश्यू है ना यहाँ पे, एंडोमेट्रियम के सेल्स होते हैं यहाँ पे, तो ये जो एंडोमेट्रियल सेल्स है ये नॉर्मली एंडोमेट्रियम पे ग्रो करता है। लेकिन एडिनोमायोसिस एक ऐसा कंडीशन है कि जिसमें क्या होता है, ये जो एंडोमेट्रियम के जो सेल्स होते हैं, राइट, ये ग्रो करना स्टार्ट करते हैं इनसाइड द मायोमेट्रियम, फाइन, ओके, राइट। इसको हम क्या कहते हैं, एडिनोमायोसिस। एडिनोमायोसिस का मतलब क्या है, जब एंडोमेट्रियल टिश्यू ग्रो करना स्टार्ट करे इनसाइड द मायोमेट्रियम, ओके, राइट। नाउ दिस इज समथिंग एबनॉर्मल। नॉर्मली एंडोमेट्रियल टिश्यू एंडोमेट्रियम के ऊपर ही ग्रो करता है, लेकिन एडिनोमायोसिस में एंडोमेट्रियल टिश्यू माइग्रेट होके मायोमेट्रियम के अंदर ग्रो करना स्टार्ट कर देता है, राइट, ओके। जिसकी वजह से क्या है, ये जो फॉर एग्जांपल आपके पास यूट्रस होता है ये बहुत ज़्यादा थिक बन जाता है, क्योंकि यहाँ पे एंडोमेट्रियल ग्रोथ हो रहा है, राइट। तो एट द एंड क्या होगा, एंडोमेट्रियल टिश्यू से भी ब्लीडिंग होगी, ओके, ड्यूरिंग द मेंसेस स्पेशली। उसके अलावा एंडोमेट्रियल टिश्यू के नीचे जो मायोमेट्रियम के अंदर जो एंडोमेट्रियल टिश्यू पड़ा है उसमें से भी ब्लीडिंग होगी, ओके, राइट, एंड इट विल लीड टू हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, फाइन। So this is the second cause, adenomyosis, right? The next one is actually the leiomyoma. अब leiomyoma क्या है? Leiomyoma is actually the fibroid. Okay, we will discuss. I will upload a very good separate lecture on the leiomyoma. Okay, right? अब क्या है कि हमारे पास है leiomyositis.
लियोमायोमा, राइट। लियोमायोमा को आप लोग फाइब्रोइड भी कह सकते हो, ओके, फाइब्रोइड, राइट। अब जो लियोमायोमा या तो फिर फाइब्रोइड है, ये क्या है? दिस इज एक्चुअली अ बिनाइन ट्यूमर ऑफ द स्मूथ मसल ऑफ मायोमेट्रियम, ओके। फॉर एग्जांपल ये है मायोमेट्रियम, मायोमेट्रियम के अंदर क्या होता है? इस तरह से स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होते हैं, राइट। इस तरह से मायोमेट्रियम के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? स्मूथ मसल्स, राइट। अब जो लियोमायोमा में ये क्या है? लियोमायोमा इट इज एक्चुअली द बिनाइन ट्यूमर ऑफ द स्मूथ मसल्स। ये जो स्मूथ मसल्स है इनका बिनाइन ट्यूमर होता है ये, ओके। बिनाइन ट्यूमर, बिनाइन ट्यूमर, राइट, ओके। बिनाइन ट्यूमर ऑफ स्मूथ मसल्स इज कॉल्ड एज द लियोमायोमा या तो फिर फाइब्रोइड, राइट। अब इसमें क्या है कि जाहिर सी बात है, ये बहुत ज़्यादा, ये बिनाइन ट्यूमर है ना, तो बिनाइन ट्यूमर में क्या होता है? बहुत ज़्यादा सेल्स बनते हैं यहाँ पे। जब वो सेल्स बहुत ज़्यादा बनते हैं, और समटाइम्स क्या है कि ये सेल्स जो है क्या करते हैं? एंडोमेट्रियम के अंदर चले जाते हैं, राइट, ओके। और जाहिर सी बात है, एंडोमेट्रियम टिश्यू के अंदर जब ये जाएंगे तो अपने साथ ब्लड वेसल्स को भी वहाँ पे एंजियोजेनेसिस करेंगे, ब्लड वेसल्स बनेंगे नए नए। तो ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल जब यहाँ से ब्लीडिंग होती है तो बहुत ज़्यादा सीवियर ब्लीडिंग होती है यहाँ से, ओके फाइन। किस वजह से? फाइब्रोइड की वजह से। बट डोंट वरी, आई विल अपलोड अ सेपरेट लेक्चर इन विच आई विल डिटेल एक्सप्लेन दिस इन वेरी डिटेल, ओके विद यू गाइस, राइट। तो ये है एल। उसके बाद है एम। एम स्टैंड्स फॉर द मैलिग्नेंसी या तो फिर cancers, okay। Sometimes what happens inside the uterus, there may be some kind of the malignancy या तो फिर कैंसर, ओके, राइट। कैंसर की वजह से भी ब्लीडिंग होता है। जाहिर सी बात है, कैंसर जहाँ पे भी बनता है, कैंसर का काम क्या है? एक तो वो सब बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई करता है, ओके। मल्टीप्लाई करने के बाद वो नए नए ब्लड वेसल्स बनाता है अपने खुराक के लिए, ओके। और कभी कभी क्या होता है, जब वो कैंसर रप्चर होता है तो उसमें से बहुत ज़्यादा सीवियर ब्लीडिंग होकर वजाइना से बाहर निकलता है, ओके। दैट इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ द मैलिग्नेंसी या तो फिर कैंसर। अच्छा, उसके बाद क्या है? उसके बाद वी विल डिस्कस अबाउट द कॉइन, ओके। वी विल डिस्कस अबाउट द कॉइन जो कि आपके बुक के अंदर लिखा है। द वेरी फर्स्ट सी स्टैंड्स फॉर द कोएगुलोपैथी, ओके। कभी कभी क्या होता है, यहाँ पे कोएगुलोपैथी होता है। कोएगुलोपैथी किसी भी पर्सन के बॉडी के अंदर, कोएगुलोपैथी का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल एक पेशेंट आया आपके पास, उसके अंदर एक बीमारी है जैसे कि प्लेटलेट डेफिशिएंसी, राइट, ओके। प्लेटलेट डेफिशिएंसी उसको,